मैथमेटिकल एवरेजेस या गणितीय माध्यों के अंतर्गत दूसरा जो महत्वपूर्ण माध्य है वो है गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। गुणोत्तर माध्य होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। गुणोत्तर माध्य किसी समांक माला के सभी पद मूल्यों का मूल रूट होता है। जैसे यदि किसी श्रेणी में दो पद मूल्य 3 और 27 हों तो इसका गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू √3 × 27, यही होगा ना, इक्वल टू। अब इसको हल कर लीजिए तो ये हो गया आपका 81। 81 को 9 × 9 लिख सकते हैं, तो √9 × 9 इक्वल टू 9 इसका आंसर हुआ। ठीक है ना, इस तरह से हम निकालते हैं। तो जो हमने यहाँ कहा है कि किसी समांक माला के सभी पद मूल्यों का, सभी, अब यहाँ तो दो ही पद मूल्य हैं, सभी पद मूल्यों का रूट होता है। ठीक है ना, यदि दो से ज़्यादा पद मूल्य हैं तो फिर आगे हम देखते हैं। अब जैसे किसी श्रेणी में 3 पद हैं 20, 30 और 45, तो इनका आपसे गुणोत्तर माध्य अगर निकलवाया जाए तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, अब क्योंकि 3 पद हैं इसलिए 3 √20 × 30 × 45। ठीक है ना, इसे आप जब गुणा करेंगे तो ये आता है 27,000। 3 √27,000। अब देखिए, मैंने आपको घातांक जब पढ़ाया था तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी थी। ठीक है ना, आपके ध्यान होना चाहिए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 √27 × 1000, और फिर इसको भाई 3 मतलब एक तरह से वो हो गया ना, ये तो वर्गमूल है, ये घनमूल हो जाएगा। 3 √3 × 3 × 3, 27 को ऐसे लिख दिया हमने, और 1000 को 10 × 10 × 10, ये 1000 है, तो 27 × 1000 को इस तरह से लिख दिया अब हमने। तो देखो 3 है ये एक तरह से, और ये 10⁻3। ठीक है ना, तो ये हट जाएगा, ये जो घन है इसका, तो 3 × 10, अब वर्गमूल हट गया, इक्वल टू 30। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो बात हुई जब 2 पद मूल्य हैं, 3 पद मूल्य हैं, अधिकतम 4 पद मूल्य हैं, तब इस तरह से हम कर सकते हैं। ये छोटी संख्या है हमारे सामने। लेकिन यदि चरमूल्यों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, n हो, तो उस स्थिति में गुणोत्तर माध्य कैसे निकालें, अब फिर बदल जाएगी चीज़ें। तो उसके लिए जो सूत्र, पहली चीज़ तो सूत्र कैसे, कौन सा काम में लेंगे वो लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे जाके। तो ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य इक्वल टू n √x1 × x2 × x3 × xn, n नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या, और x वैल्यूज ऑफ आइटम, पदों का मूल्य या पद मूल्य। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से हम निकालते हैं। लेकिन ये सूत्र हम, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि जब 2 या 3 या 4 पद मूल्य हों, या 5 अधिकतम मान लीजिए, लेकिन छोटी संख्याओं वाले हों, तो हम इसकी सहायता से निकाल पाते हैं, वरना गणना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गणन क्रिया हमारे लिए थोड़ी कठिन हो जाती है। तब फिर हम दूसरा सूत्र काम में लेते हैं, और उसके लिए किसी समांक माला में अधिक पद मूल्य होने पर गुणोत्तर माध्य के लिए लघु गणक का सहारा लेना पड़ता है, जिससे गणना आसान हो जाती है।
और जब हम log का सहारा लेते हैं तो सूत्र क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ब्रैकेट log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 प्लस log ऑफ xn। यदि n पद हैं तो पद मूल्यों की संख्या n है, और डिवाइडेड बाय n। ठीक है, n पद मूल्यों की संख्या है। तो अब जब इनका हम n तक हैं ये पद, इनका जोड़ करेंगे तो सिग्मा log ऑफ x लिख सकते हैं इसको हम। तो ये सिग्मा log ऑफ x हो जाएगा बटा में n। तो गुणोत्तर माध्य एंटी लॉग ऑफ सिग्मा log ऑफ x बाई n। ठीक है, ये जो सूत्र काम में लिया जाए। देखिए यहाँ आपको मैं समझाता हूँ बात को, कि हमने जो लिया है x1 इंटू x2, ये दो पद हैं हमारे पास में। तो एंटी लॉग आपने लिया तो log ऑफ x1 प्लस log x2, ये हुआ। ये लॉग है या एंटी लॉग है, तो ये बराबर हुआ। इसी तरह से n रूट ऑफ x, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ x बटा n। तो ये है, इसलिए ये सूत्र। अब सूत्र कैसे आया, क्यों आया, वो तो फिर कोई विद्यार्थी अगर विशेष रुचि रखता है तो उनके डेरिवेशंस को भी समझने का प्रयास कर सकता है। उसके लिए अलग बात है। एक साधारण विद्यार्थी के लिए मैं बात करूं तो उसके लिए जो सूत्र है, जब हमारे पास पद मूल्य अधिक हों तो उस स्थिति में लघु गुणा की सहायता से हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करते हैं, और उसके लिए जो सूत्र काम में लेते हैं, GM ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट लॉग सिग्मा log ऑफ x बाई n। इसको कई लोग सिग्मा log ऑफ s से भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही स्थितियों में। अब बात करते हैं, हमारे पास में तीन तरह की श्रेणियां होती हैं, एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक खंडित श्रेणी और तीसरी सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो दिए हुए मूल्यों के लॉगरिथम हैं, लॉग लेंगे, लघु गुणक लेंगे, जो भी हमारे पास मूल्य दिए हुए हैं। दूसरा, लॉग का मान ज्ञात करेंगे। भाई आपने जब लॉग ले लिया है तो फिर लॉग की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब लॉग की वैल्यू के आपको पता है कि दो हिस्से होते हैं जब लॉग की वैल्यू आप ज्ञात करते हैं। एक तो होता है पूर्णांश, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जब मैंने आपको लॉग समझाया था तब बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था। ठीक है, ये तो देखने से ही पता लग जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। और दूसरा होता है दशमलवांश, दशमलव के बाद का अंश, जिसे हम मैंटिसा कहते हैं। और मैंटिसा का मान लॉग टेबल से देखेंगे। फिर तीसरी, ये काम कर लिया, लॉग ले लिया और लॉग की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब फिर लॉग है, इनका जोड़ कर लेंगे तो सिग्मा log x आ जाएगा, या सिग्मा log ऑफ s, जो भी आप काम में लेंगे, x लिखें या s लिखें, मतलब वही है। फिर सूत्र क्या है आपके पास? सूत्र सिंपल सा है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट सिग्मा log ऑफ x बाई n। ये सूत्र है, इसकी सहायता से आप गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, एक उदाहरण ले रहा हूं मैं व्यक्तिगत श्रेणी का। 8 परिवार हैं जिनकी दैनिक आय बताई हुई है। 70, 10, 500। अब आप ये कल्पना मत करिए कि ये 10 बहुत कम होता है, 8 बहुत कम होता है, या 500 ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मुद्रा की कौन सी इकाई है आपको पता ही नहीं है इसमें। अगर ये पौंड है तो ये बहुत होता है, ठीक है, या ये दिनार है
कुवैत का, तो बहुत अमाउंट हो जाता है फिर उस स्थिति में। खैर, तो 8 परिवारों की दैनिक आय जो है इस तरह से है: 70, 10, 500, 75, 8, 250, 8 और 82। इसकी सहायता से गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप, जो आपका सिंपल सूत्र था, n रूट ऑफ कौन सा, x, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xm, उससे तो आप नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो गया है, 8 हो गई ना संख्याएं। तो अब हम लॉग का सहारा लेते हैं। सबसे पहले जो पद मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, जो आय का विवरण है, उसको लिख लें। तो वैल्यू, मूल्य को x से हम दर्शाएंगे। 70, 10, 500 बिल्कुल इसी उसमें लिखना है। इसमें क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रम किसका क्या है। 75, 8, 250, 8, 82, ये हो गया। अब देखिए पिछले वाले पेज पे जाइए, वहाँ हमने क्या किया था कि दिए हुए पद मूल्यों का या दिए हुए मूल्यों का, वैल्यूज़ का लॉग लें। तो सबसे पहले लॉग लें इनका, तो लॉग 70 हो गया भाई। लॉग एक्स जो मैं लिख रहा हूँ ये एक्स है, इसका जब लॉग लेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा, और इसके सभी का लॉग लेना है। तो लॉग 70, लॉग 10, लॉग 500, लॉग 75, लॉग 8, लॉग 250, लॉग 8, लॉग 82, 82 हो गया साहब। अब फिर लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो जो लॉग की वैल्यू निकालने का तरीका, जैसा आपको पता है कि पूर्णांश जो है उसको तो हम आसानी से देखकर ही पता लगा लेते हैं। जितने भी दशमलव से पहले के अंक हैं उससे एक कम होगा पूर्णांश। मैंटिसा का वो करेक्टरिस्टिक है जो, वो एक कम होगा। जैसे 7, 0, 70, दो अंक है ना, दशमलव अभी दिख ही नहीं रहा है इसमें, लेकिन 70 के बाद ही होगा, दशमलव होगा। तो ऐसे में 2 अंक हैं, इसमें से एक घटा दो तो ये पूर्णांश होगा 1। 10 में भी 2 अंक हैं, 1, इसमें 3 अंक हैं, 1, 2, 3, तो इसका पूर्णांश हुआ 2। जितने भी अंक हैं उन अंकों की संख्या में से एक घटाने पे पूर्णांश आ जाता है। तो ये सबसे पहले तो ये लिख लो। अब देखो 8 पे आइए। 8 में आप गौर कीजिए, 8 में से 8 गया, हम 8 में से 8 मतलब एक अंक है, 1 में से 1 गया तो 0, तो इसलिए 0 ही लिखा है हमने। ये पूर्णांश लिख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में अब दशमलवांश की गणना करनी है, जो कि लॉग टेबल से आपको करनी पड़ेगी। 70 के सामने 0 की जब वैल्यू देखोगे वहाँ, अब आप भूल जाइए कि कौन सा कहाँ दशमलव है, इसमें तो है नहीं दशमलव, अदरवाइज तो इस मैंटिसा वहाँ से ज्ञात कर लेंगे। और ज्ञात करने के बाद में जैसे 70 का लॉग 70 का जो मैंटिसा है वो 84, 51। भाई लॉग टेबल अब मैं दोबारा यहाँ नहीं ले सकता, मैंने आपको डिटेल में लॉग बताया था, आप उस वीडियो को देख लें कि किस तरह से लॉग का मान निकाला जाता है। 10 का 0 होता है ना। इन सब की वैल्यू दी हुई है लॉग टेबल में, वहाँ से आप निकाल लिए। तो लॉग टेबल से देख लिया। अब इसको लॉग एस कह सकते हैं आप, या लॉग का मूल्य जो भी आप कह सकते हैं, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। इसका जोड़ कर लीजिए, इन सब का जोड़, इन सब का जब जोड़ करेंगे तो देखिए इनका और ये सारा तो जोड़ करेंगे तो सिग्मा लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, या सिग्मा लॉग एक्स। इसे हम, ये कितना आया, 13.5771, 53 है, ये 3 है, 13.5371 ये आया है, ठीक है।
अब चूंकि पद मूल्य कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, 8, n इक्वल टू 8 है टोटल। और गुणोत्तर माध्य निकालने का सूत्र क्या है, GM इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग ऑफ x बटा में n, यही तो है। तो एंटी लॉग, अब सिग्मा लॉग x का मान है जो ये आया 13.5371, ठीक है, बटा में n, बटा में 8 लिख दिया साहब। तो यह एंटी लॉग जब इसको हल करेंगे तो 1.6921 है। अब फिर इसका जो है वहाँ से एंटी लॉग से वैल्यू जब निकालेंगे तो वह आएगा 49.21। एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग की टेबल हैं, उनमें मान देखने का तरीका आपको पता हो, या तो वो तरीका है, या दूसरा वो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन वो एग्जामिनर नहीं देता है जहाँ आपको टेबल उसे देनी पड़े साधारण रूप से। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गुणोत्तर माध्य किस तरह से निकाला जाता है, इसलिए ये तो आपके तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एग्जामिनेशन में इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कम दी जाती हैं, जबकि कई सारे या तो फिर वो लिख दे, या तो वो लिख देता है, या फिर नहीं लिखता है तो उसे टेबल देनी पड़ेगी। खैर जो भी हो, तो इस तरह से हम व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य की गणना कर लेते हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।